जय हिंद दोस्तों, मैं राजा सर। आज आप बच्चों के बीच में फिर एक नया टॉपिक लेकर आए। देखिए, कल पार्ट 1 चला था किसका, मैथ का। आज चलेगा पार्ट 2। कल बताया था आयु से संबंधित क्वेश्चन MVVI मैं बताया था आपको 3.1 से 3.6 तक में जितना क्वेश्चन सब ले लिए थे। आज क्या करना है, आज फिर वही काम करना है। 3.1 से लेकर 3.6 तक में जितना MVVI क्वेश्चन होगा भिन्न वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का, वो आपको आज बताएंगे। देख क्या बात है, हम एक पैटर्न जो बताएंगे वो करना। अभी अपना मेन काम करें, NCERT पे फोकस है। NCERT अच्छा सबसे बनना चाहिए। आपको भी यही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में काम दे। सबसे 3.3 में ना एक क्वेश्चन है 3 का, क्या नंबर 5 नंबर जो भिन्न वाला है। फिर आप देखिए 3.4 में क्वेश्चन में 2 का 1 नंबर है भिन्न वाला, ये आपको बताएंगे। 3.5 में 4 का कितना है 2 नंबर, ये भिन्न वाला क्वेश्चन। बेटा एगो भिन्न वाला आप अच्छा सीखेंगे, एगो हम दो बताएंगे। एगो शर्त लगाते दो हम बताएंगे, एगो आप बनाएंगे। ओके, अब बेटा सीखना भिन्न वाला पूछता है क्या नंबर 5 नंबर का। आया देखिए टेक्निक से बनाएंगे, टेक्निक से। क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। टेक्निक क्या लगाएंगे सो देखिए। जब भी आपको अंश हर का क्वेश्चन हो, NCERT का स्पेशल, ऐसा में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन NCERT का स्पेशल जब भी आपको बोले ना आंसर वाला क्वेश्चन, आंख बंद करके भी क्या आप लिखिए एकदम माना की। पहले मान लीजिए तीनों क्वेश्चन की बात होगा, माना की अंश 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 पहले मान लेंगे। अंश बराबर कौन सी x, बोलो मेरे साथ, अंश बराबर x है। जब अंश को x तो मानेंगे हर बराबर y हो गया। ई करना एकरोम करेंगे और एकरोम करेंगे काम। देखिए सब में करेंगे, सब NCERT क्वेश्चन है। आइए और देखते हैं। इसके बाद ना 20 से फाड़ देंगे। क्या एक तब लिखेंगे भिन्न का फॉर्मूला आता पता, अंश बट्टा हर, तब लिखिए भिन्न। ऐसे करते हैं, सब में करें। एक 20 से फाड़ देंगे, एक तब लिखेंगे x बट्टा y हो गया। ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। आइए फिर इधर लिखेंगे, इस सब में करेंगे, क्या करेंगे, सब में करेंगे। आइए देखिए सब में करेंगे, x बटा हुआ है, सब में करेंगे। ई काम एकरोम करो, ई काम एकरोम करो, बिंदास करना। आइए कर दिए। करने के बाद आप हल्का सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 2 भागों में बढ़ता है। क्या भाग में? 2 भाग। मेरे साथ बोलकर 2 भागों, एक भाग इनने आएगा, एक भाग इनने आएगा, एक समीकरण इनने आएगा, एक समीकरण इनने आएगा, तो बनेगा 2 समीकरण। दोनों खल करेंगे तो लिखने x और y बस चलेगा आंसर। आई तो पहला भाग का है, यहाँ से लेके यह पहला भाग हो गया। पढ़ते एक बार क्वेश्चन कह रहा है बेटा, आप तो ऐसा पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, अंश हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो लो पहला भाग अंश में बोला 2 जोड़ दो, अब बोला बेटा हर में भी 2 जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 9/11 कर दिए, करने दीजिए। फिर आगे देखिए जाते आप पहला भाग खत्म, दूसरा भाग पर देखते बेटे अंश हर दोनों में 3 जोड़ दो। ये भाग क्यों भाग बोला ना, 3 बोला अंशों में जोड़ दो, हारों में 3 जोड़ दो, तो बेटा 3 क्रोम जोड़ दिए, 3 क्रोम जोड़ दिए। अब बोला कितना हो जाएगा 5 बट्टा देखो 6। कितना मजा आए। अब दोनों समीकरण कोपचो गुना करें। यही काम हम क्या करेंगे, ऐजा करेंगे। कर दे क्या, आइयो देख, आइयो करते जाए, करते हैं देखिए। फिर वही काम करें, माना कि अंश बराबर कौन सी है कि x। फिर क्वेश्चन पर माना कि हर बराबर कौन सी y। फिर उससे बांटेंगे ना, है देखिए बांट देते देखिए, भिन्न बराबर x बटा y है कर दिए। 20 से फाड़ दिए। देखिए हम अपना मन से कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़बो नहीं किए, अपना मन से कर रहे। कर लिए भाई, है कर लिए। हम एक आप क्वेश्चन पढ़ लिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखिए अपने अच्छा देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए बोला कि हम ना अंश में बेटा 1 जोड़ दिए, पहला भाग के लिए अंश में 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो। तो अंश में जोड़, अंश कौन ऊपर का नीचे का, ऊपर का नो 1 जोड़ दिए। बोला हर में घटाने के लिए घटा दिए, तो बोला घटाए कितना आ जाता है, कितना आता है 1 आ जाता है, 1 लिख दिए पहला भाग। दूसरा में क्या करा, फिर देख यदि हर में 1 जोड़ दो, दूसरा भाग तो हर को ऊपर का हो, नीचल का 1 जोड़ दिए। देखो अंश में कुछ नहीं बोला, नहीं किए, कितना 1 बटा 2 दे दिया, ठीक है नहीं। जो काम हम ऐजा किए वही काम उधर, उसमें खाली अंक चेंज हुआ। अब यही काम हम तीसरा अंक करेंगे जो आपके लिए छोड़ेंगे, लेकिन हम बतला भी सकते, देख लीजिए। इधर आइए पहला भाग लेते। अब एक कोपचो गुना करेंगे, कोना ई बेटा गुना करा दोनों करेगा। 11 गुना x करेंगे, 11x अब प्लस 11 2 18 हो 22 होगा जी। थोड़ा सा मैथ कमजोर है, देखोगे इसको इसमें कहता है 9 हुआ है, आप प्लस कहते 18। आप बेटा एक्स वाई को एक तरफ, अंक को एक तरफ, एक्स वाई को अंक को एक तरफ करते हैं कि 11x ई प्लस में है तो माइनस में, आप बराबर के 18 ई प्लस में है तो माइनस में।
कर दे बेटा, कर दे। अब देखिए 11x माइनस 9y, अब घटा दे कितना है, कितना -4 है। देखिए समीकरण 1 है। ये बेटा जानते जितना भी हो 3.1 से 3.6 तक ओकरा हम जानते लिखावटी में सब समीकरण आता है। तब पहले याद करना, हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें बेसिक समीकरण बताएंगे, तीनों विधियों बता देंगे, तो पेशेंस रखे थोड़ा देखते रहना बुआ है। आइए ये हो गया संख्या। अब इसको देखिए एक बेटा का समीकरण कहते 6 हो गया, अब प्लस कर 3 से 18 हो, इन्हें कर देंगे, इन्हें 5 हुआ हो, आप प्लस कितना हो 15 कर दिए। आप एक्स वाई को एक तरफ देखिए, इन्हें 6 ई प्लस नहीं तो माइनस, अब उन्हें कितना 15 आई प्लस नहीं तो माइनस, सही है। अंक को एक तरफ एक्स होगा, अंक को एक तरफ एक्स होगा एक तरफ। अब बताइए 6x -5 हुआ है बराबर एक घटा दे कितना -3, इस समय कितना 2 आगे देखिए, आगे ना है। देखिए आप करिए जो ही काम कर ले एक के बार दोनों खत्म कर दे। मेरा बात पास में आ जाए एक रुको, अगर नहीं कुछ नहीं करता 1 हुआ, करते इसको इसमें कितना होगा x + 1 एक गुण तो y -1 x गुना क्या आएगा नहीं। अब एक x वाली तरफ एक x ई प्लस में तो माइनस में, अब बराबर -1 ई प्लस में तो माइनस में। अब बताओ x - y बराबर कितना -2, इस समय कितना 1 हुआ। देखिए कितना बता, अब फिर देखिए ये का कितना 2x हो गया। अब फिर एक का कितना हुआ है, देखिए 2 प्लस कितना 1 वो x गुना होता है। अब एक तब कर दो है, देखिए 2x है जी, ई प्लस नहीं तो माइनस में, ई बराबर 1 आ गया, इस समय कितना 2 आ गया। कितना मजा आ गया। अब एक रो हल करें x वक्त, बस x वक्त मान लीजिए आंसर लेकर, तब पहले अपना इधर का हल कर ले, तब तीसरो ले चलेगा, चिंता मत कर। आई देखिए एक काम करते हैं, इसको साइड कर, आप बेटा तुम साइड चलो, उन्हें भेज दे, उधर भेज देते, उधर भेज देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भेज दिए। अब ऐसा हल करेंगे, एक चीज लिखेंगे इसके नीचे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 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 एक एवं, बोलो एवं 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 समीकरण 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 2 2 2 से 2 2 2 से। देख समीकरण एक क्या, 11x - 9y बराबर कितना, बराबर कितना -4 हो गया 1। और दूसरा लिखते कितना है 6x कौन चीज -5y बराबर कितना -3, समीकरण कितना 2 आया। अरे बेटा लो आ गया। अब देखिए ई ना एक्स ला मिलना चाहिए, कल्लो बतलाया था, ई हम बतलेबो करें अलग से वीडियो के, ई मिलना चाहिए। ई बेटा नहीं मिला ना तो इसको मिलाएंगे, ऊपर कितना गुना करके 6 से एकराम गुना कर दें। अगर नहीं समझ तो कोपचों तरी बता दे, कोपचों देखिए बताते हैं 2x + 3 हुआ। अगर वाइयो वाला मिलता चलेगा, लेकिन जानते अभी एक्स वाला दिमाग लगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 3x -2 है। अब तुम ही बतलाओ बेटा, ई मिला नहीं ना तो बता, एक मानेंगे 1 मानेंगे 2, तो मतलब ऊपर कितना गुना करेंगे 3 करेंगे, और नीचे कितना करेंगे 2 करेंगे, तो गुना सब से करेगा। बस नहीं सर एक बार बता, देखिए लिखल है 5x + 2y बराबर लिखल 4, इन्हें लिखल 2x - 3y बराबर लिखल 5। अब तुम बतलाओ बेटा ई गुना होगा, ई कितना गुना होगा 2 से, ई कितना होगा 5 से, तो गुना गई सब से ना। इसको इसका कितना 10x होगा, अब प्लस कितना इसको कितना 4 हुआ होगा, अब बराबर कितना 8 होगा। इस समझ लीजिए ये 5 गुना करके तो 10 से देखो पूर जाएगा। अब गुना करने के बाद सामने वाला पूर जाता है, देखिए ना, देखिए वही काम मजाक करेंगे, समझिए। अच्छा ये नहीं पूरा तो पूरा कर दे, गुना कर दे तो 6 गुना 11 करेंगे तो 66x माइनस 9 कितना 54 वाह बराबर कितना होता हो 6 पढ़ा पढ़ेंगे 4 कितना होगा 2400, सही है पढ़ ले क्या नहीं ना। चलो 11 तो 66x माइनस कितना 11 में 5 का 55 होगा, अब बराबर इसको कितना मैंने 33 हो। देख ली बेटा। अब एक बात कर लो, गुना करने के बाद सिंबल चेंज करेंगे, समझिए। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अगर प्लस हो तो माइनस करेंगे, अब माइनस हो तो प्लस करेंगे, प्लस हो तो माइनस करेंगे, माइनस हो तो प्लस करेंगे। देखिए देख क्या बात है, देखिए कुछ नहीं करें, देखिए दिमाग लगाते हैं। इसे काम करते, ई प्लस है ना जी, ई माइनस तो प्लस, ई माइनस तो प्लस कर दिए बेटा, कर दिए प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। आप कोई पूछा 66 कौन सी प्लस में माइनस, पहले था प्लस अब है माइनस में, 55 हुआ प्लस माइनस में, तो क्या माइनस में मुंह मारेंगे। पहले था माइनस में, अब कौन सी प्लस में, ई कौन सी है 33 प्लस में, प्लस में पहले था ना सब प्लस में। तो एक बात है, बेटा प्लस माइनस काट दिए। ये 55 हुआ है ना प्लस में, आई कौन चीज जान तो ये है ना माइनस में 54 हुआ है, तो मतलब 55 में 54 कहते हैं, खाली एक वाई बचेगा, खाली वाई बच गया, लिख दो मजा आ गया। आप बताओ 33 प्लस में 33 हुआ, 24 हुआ, घटा दे कितना आएगा, ई प्लस में घटाएंगे जी 24 33 में 24 कितना 13 में कितना 9 आएगा, 9 ही आएगा, हाँ 9 ही आएगा, सही ना। 9 चलो आ गया 9 है, देखिए 9 आ गया बेटा। वाई का मान निकल गया, वाई का मान कितना है 9 आया।
अच्छा वाई हम आपके हर माने हर निकल गया तो एक आप छोटा कर लेते हैं, छोटा कर ले तो नहीं सब छोटा कर ले, आप साथ उतारते चल जाएंगे समझे, तो छोटा कर ले। ठीक है, आइए आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे और रुको, अब क्या करेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण आपको जिसमें मन है, जिसमें मन है समीकरण एक में मन है आपको, एक तो एक मन है, दो तो दो मन है, तो जो उसमें डालना डाल दीजिए, एक या दो में y का मान रखने, समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक में y का मान कौन है समीकरण, ये ऊपर का है, लिख दे, अच्छा लिख दिए बराबर तो -4। अच्छा जहाँ y वहाँ कितना लिखेंगे 12 ना 14 15 9 ना हो 9 जो दी हो ना तो लिख देते हैं 11x - 9 गुना 9 बराबर -4। अच्छा बता 11x है अब माइनस कहता 9 81 बराबर -4, इन्हें करे काम समझ जाओ 11x इन्हें करते बेटा, इन्हें देखिए ई माइनस होने का तो प्लस, देखिए -4 था ना, इन्हें -81 होने का तो +81, लिख दिए बेटा, लिखे हो देखिए 11x घटा दे 77 आ जाएगा, शायद मेरे अंदाज से नहीं आ जाएगा साहब, पक्का आ जाएगा, काट दे क्या बार में ये 7 बार में ये x पर कितना हो साहब, देखिए कितना मजा आ गया। जखन x वाले लिखला भिन्न निकाल ले बेटा, भिन्न निकाल ले तो बोला भिन्न निकाल दे, आंसर लिखे बड़का बॉक्स में बंद करके ओना कर भिन्न बोला तो लिखते ही पहले लिखेंगे भिन्न बराबर क्या था फॉर्मूला, अंश बट्टा हर। अब बताओ अंश हम माने किसको, x को, तो x मान कितना है 7 आया हो, हर किसको माने y को, तो ये कितना है 7, यानी भिन्न बराबर कितना है 7 बट्टा कितना, अरे बुरबा 9 ना 7 बट्टा 9 बस आंसर देख लिखा नहीं भिन्न का। अब भी रुकी जाना नहीं अभी आपको, ये समझे MBBI 5 नंबर पूछता है, एक बाद क्वेश्चन ऐसे तक स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां समीकरण लाए तो बोलेंगे समीकरण बतलाएंगे आपको, जहां दिक्कत होगा इन्हें देखिए या देखिए यार वही काम या करेंगे। तो इसको क्या करते हैं इधर क्वेश्चन में इसको भेज देते और इसको उधर भेज देते, इधर भेज देते, ठीक है इसको उधर भेजते इधर भेजते, आप बतलाइए, फिर वही बात है, फिर वही समीकरण है देखा लिखते हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे समीकरण, बोलो समीकरण एक है, रुको समीकरण एक एवं समीकरण दो से तो बेटा एक कौन है ये एक्स हो माइनस वाई हो अब बराबर कितना -2 हो, ये समीकरण एक हुआ। आइए देखते दूसरा लेते हैं, देखिए 2x हो और -y हो अब बराबर कितना 1 हो, एक क्या ना एक क्या है, इस समीकरण 2। देखिए बहुत टीचर आप क्या बोलेगा, क्या वाई मिला सिंबल चेंज को, हम भी कर सकते लेकिन हम आपको दिमाग अभी नहीं देंगे, चाहे एक्स ला मिले चाहे वाई मिले चल जाएगा, क्या वो कर दे, वो करेंगे तो ही बात आएगा। एक्स ला मिलाना है या तो वाई वाला मिला, वाई वाला मिला बदल दे कोई दिक्कत हो क्यों ना कर दे, चलिए जैसा आप कह दीजिए। देखिए अगर कहेंगे तो बदल देते, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। देखिए एक्स ला मिलाना यो सही है, वाई वाला मिलेगा तो वो सही है, दोनों सही है, लेकिन हम बच्चा का ज्यादा करके बोलते एक्स वाला, क्यों पता ज्यादा दिमाग नहीं लगाने कहते, एक्स्ट्रा नंबर लाना ज्यादा है। देखो क्या चेंज कर दे, माइनस प्लस तो माइनस, अब माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, क्या खत्म, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, क्या हुआ नहीं कट। अब देखते क्या होगा, ये 2x है, अभी कौन सी y, ये x है, तो 2x में से एक x से कितना -x बचेगा। अब x का मान लिख लेगा पहले, क्योंकि हम y काट दें तो x लिख लेंगे ना, उसमें पहले क्या था हम x काटे थे, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मन है 2 से गुना कर देगा, मैंने गुना से गुना कर दे। पहले एक बात करते, ये मत सुना कि सर ये कुछ आर के तो या कुछ आर के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा मन है 2 से गुना कर दो 1 से गुना कर दो, हमारा मन था मैं इससे कर दे, खाली सिंबल बदले, कोई बड़ी बात नहीं। आप एक चीज बतलाओ, ई तो बेटा कटवे करेगा, अगर ई नहीं कटेगा तो ई कटेगा, या तो x वाला कटेगा या तो y वाला कटेगा, ए कोई कटेगा तो ए बच जाएगा, ये आगे बराबर है, यो माइनस -3 आ गया, ये माइनस बराबर ऊपर खत्म, एक्स वाला कितना है 3 आया। अब बताइए सर माइनस कैसे आया 3 हो, यो 2 माइनस है, यू माइनस में जोड़ो, इसमें एक्स मान लिखला, तो आप लिखेंगे समीकरण एक में एक्स मान रखना, नो बाबू, वाई का मान एक्स का मान रखने पर किसमें समीकरण एक में, तो कौन है समीकरण को, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो -2 हो, पुट कर जहां पर एक्स में कितना लिखेंगे 2 हो, 3 हो, 3 लिखे माइनस वाई अब बराबर कितना -2 हो गया। अब बतलाइए अंक को एक तरफ करेंगे, ये 3 माइनस प्लस में, उन्हें कहता माइनस में, तो इन्हें कर लेते हैं, देखिए तो माइनस वाई बचा, इन्हें हुआ -2, ई माइनस ई प्लस में तो सॉरी ई है कौन सी प्लस में, इन्हें तो माइनस में, तो लो माइनस ले लिए भाई ले ले। आप बतलाओ इन्हें हो गया
तो माइनस ही होगा, इन्हें कहता है -5 होगा, ये माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर कहता है 5 हो। लो बेटा फिर एक्स वाई का मान निकल है ना, आँख बंद करके। अब बोला भिन्न निकाले, फिर लिखेंगे भिन्न बराबर है, देखिए भिन्न बराबर अंश बट्टा है ये हर तो बता अंश मान के, अंश मतलब एक्स मान के 3 हो, हर का मान 5, मिला लो आंसर मिल जाएगा, आँख मुन्नो बना दी। देखिए ऐसे भिन्न वाला क्वेश्चन बनता है। वो जो होता है टीचर आपको जानते 3 पॉइंट अलग में अलग बतलाएगा, फिर 3.2 में अलग बताएगा, नहीं बेटा हम एक ही बार सब लाएंगे, सब बतलाएंगे, एक क्वेश्चन लाएंगे जितना वो सब बता देंगे, समझे नहीं समझे, ज़्यादा मत्था लग जरूरत नहीं है। आइए एक और देखते, जो इसको देख अच्छा से लिखना है, 2-3 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, समझना तो तुम कमेंट करिए, हम बतलाएंगे आपको। आगे देखिए, इधर देखिए 4 नंबर, एक हम बतलाते क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्या लिखेंगे, माना, बोलो माना कि अंश बराबर पंच एक्स, बोलो माना कि हर बराबर वाई, लिखिए। अब फिर उससे करेंगे, फिर उससे बांट देंगे, हेलो भिन्न लो फिर बांटेंगे, भिन्न बराबर एक्स बट्टा वाई कर दिए, एक बीच से फाड़ देंगे, इधर फिर लिखेंगे भिन्न बराबर कितना अंश बट्टा हर, हो गया बेटा। बेटा एक बार तो इसको क्वेश्चन देख लेंगे, क्या कहते 1/3 हो जाता, पहले बोला तो हो जाता, लोग पहले तो बोला हम लिख दी। अब फिर क्या, जबकि अंश में एक घटा दिया जाए, अंश में घटा दिया तो बेटा कौन अंश है, ऊपर है, ऊपर एक घटा दी, ये बोला पहले घटा दी, तो क्वेश्चन तो यूनिट हो घटा। फिर आगे क्या कहता है, आगे 1/4 होता है, ये दूसरा समीकरण, ये खत्म हुआ समीकरण, ये खत्म हो गया। फिर क्या 1/4 हो जाता है, तो 2 हो जाता है 1/4 कर दिए, कर हर में 8 जोड़ दिए, हर कौन है, ये हुआ जोड़, दूसरा करे। अब करे कोपचो जो करते हैं गुना कर देते, इसको इसमें कहता है 3x, माइनस कहता है 3 बराबर, इसको गुना कहता है y, कर दिए बेटा। अब अंक को एक तरफ x होता है, 3x हो गया, ई प्लस में जाएगा तो माइनस में, ई माइनस में जाएगा तो प्लस, ये आ गया समीकरण, रियल समीकरण। आगे इन्हें देखिए, इसको इसमें कहता है 4x, अब इसको इस कहता है y प्लस कहता है 8। अब करेंगे एक जाति को एक तरफ करेंगे, देखो 4x ई प्लस नहीं तो माइनस बराबर 8, ये समीकरण कहता है 2। अब बता एक हल कर दे, हम बोलो हल कर देते, इसको भी हल कर देते, की दिक्कत, आइए हमारा क्या दिक्कत, कल समझो हेले। फिर क्या लेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो बेटा बताओ पहला समीकरण कौन है, तुम बोलो कमेंट करो फास्ट में, 3x माइनस वाई बराबर कितना, बोलो कितना, 3 हुआ, ये फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण में बताते हैं 4x माइनस वाई बराबर 8। देखो एक रूम टेक्निक अप्लाई हो गया, देखो रूम जो इससे पहले टेक्निक बोले हम बतला देते हैं, हम तो उससे शुरू से बतलाते हैं कौन सी एक्स वाला पुराना है, इसमें वाई वाला पूरा है, तो एक काम नहीं डैश सिंबल बदल दे, ये बतला प्लस कौन सी माइनस, ये समझ कैसे किए, अभी जस्ट ऐसा किया, देखा जाए नहीं तो वाई वाला, या तो एक्स वाला मिलना चाहिए वाई वाला, अगर नहीं मिलता दोनों में कोई भी तो पुराते, दोनों में कोई नहीं मिलता तो मिलाते, तो भाई जब मिल रहा है दोनों को तो मिला दे रहे हैं, और नहीं मिलता तो मिलाते। आइए अगर नहीं मिलता तो हम इसको इससे गुना करते, उसको उससे गुना करते, देखिए हो गया। आप सिंबल बदलेंगे, ई बेटा प्लस तो कौन चाहिए माइनस, ई माइनस तो प्लस, ई प्लस तो माइनस कर दिए बेटा। ई आप नहीं कटेगा ना, जे मिलेगा वह कटेगा ना, तो के कटेगा, ई कटेगा, ई तो घटेगा जी, तो 4x में से 3x जाएगा कितना होगा, खाली x बचा, लेकिन माइनस है, देखिए ई कट जाएगा, इस तरह कटेगा बराबर, ई घटे कहता है -5, 8 में से -8 में से 3 5 माइनस खत्म, एक्स का कितना 5, कितना मजा आ रहा है ना बनाने, मजा आएगा। देखिए आइए फिर लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स मान रखने पर, किसमें एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण एक कौन हो, ये हो ऊपर क्या 3x माइनस वाई बराबर 3, तो एक्स मान कहता है 5 लिख देते हैं, देखो 3 गुना 5 हो, अब वाई लिख लेंगे ना, अब बराबर रहते हैं आपको 3 हो, कर दे। आप बताइए सुबह कहते हैं 15 आएगा, ले लेते 15 बराबर कहते हैं 3, अगर ई प्लस में उन्हें का तो माइनस में, माइनस हुआ बराबर 3 प्लस माइनस, क्योंकि वाट मान निकाल घटा देते हैं, कितना घट गया -12, ई माइनस में खत्म, वाई बराबर कितना 12। लो बेटा आ गया, बोला भिन्न लिखा, तो भिन्न वैसे नहीं लिखेगा आंसर, लो तो छोटा कर दे, आओ भिन्न के जब भी आंसर लिखा करेगा तो एक बॉक्स बनाओ, बड़ा सा बॉक्स बना दे, ऐसे बॉक्स बना ले, भिन्न बोला तो ऐसे लिख दो, भिन्न बराबर क्या, अंश बटा हर,
तो हम अंश माने थे x को, हर माने तो y को। तो x मान कितना लिखा, कितना 5, हर का 12, निकल गया आंसर, खत्म हो गया, बात खत्म। बना ना। आपका एक काम ससुरा हुआ, तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना है, 5-5 बार बनाना है और समझना है कैसे क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि अभी जानते हैं अनेक प्रकार का विषय आएगा, लेकिन जानते हैं हम पूरा बुक नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे सिर्फ वो क्वेश्चन जो एग्जाम में काम दे। जल्द ही आप साथ जुड़ेंगे लाइफ में। ओके, जय हिंद दोस्तों।